सिर्फ 1 किलोमीटर का ओला पे मैंने पे किया 200 रुपये। अब इस बात को समझिए, आप लोगों को भी पता होगा, ओला हो, उबर हो, या अगर आप ऑटो रिक्शा से भी जाते हो तो 1 किलोमीटर का कहीं ना कहीं आप 30 या 40 रुपये पे करते हो, पर मैंने पे किया है 200 रुपये। एक्चुअली क्या है कि मेरे ऑफिस से नियर बाई 1 किलोमीटर पे एक कार वॉशिंग स्टोर है, वहाँ पे मैं गया मेरी गाड़ी वॉश कराने के लिए, क्योंकि मैं पैदल भी आ सकता था पर मुझे मीटिंग्स वगैरह भी थी, इसलिए वहाँ से मैंने ओला कैब बुक किया और मुझे प्राइस भी शो हुआ वहाँ पे 200 रुपीज़। पर मैंने सोचा कि यार 200 रुपीज़ मुझे लग रहा है सिर्फ दिखा रहा है, हो सकता है समटाइम ऐसा दिखाता है प्राइस, लेकिन जाने के बाद कम भी हो जाता है और कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो मैं आ गया, लेकिन लिटरली मुझे 208 रुपये पे करने पड़े। मुझे लगा यार ये तो इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहा है। तब आके जब मैं ऑफिस में बैठा, मैं स्टडी करने लगा कि आखिर ओला किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है और ओला ये जो प्राइस दिखा रहा है ये किस बेसिस पे दिखा रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ओला बहुत डेटा को एनालिस करता है, जैसे ज़ेप्टो, स्विगी, जोमैटो, ये सारे लोग आपके डेटा को एनालिस करते हैं, वैसे ही ओला भी बहुत ज्यादा डिटेल एनालिस करता है और आने वाले टाइम पे एआई के जरिए डेटा का कितना ज्यादा यूज होने वाला है और इस मार्केट में कितना ज्यादा उछाल आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये जो इंडस्ट्री है धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, हर साल 10 से 11% का ग्रोथ ले रही है ये इंडस्ट्री। क्योंकि आपको भी पता है हमें धीरे धीरे इतनी ज्यादा आदत लग रही है ओला उबर यूज करने की कि अगर हमें टिप भी देना पड़े राइड जल्दी बुक करने के लिए तो 20-30 रुपए के लिए हम लोग सोचते नहीं है। अब समझो वो 200 रुपए पहले लगे क्यों, उसके बाद हम समझेंगे एआई आगे क्या क्या ओला और कार शेयरिंग या फिर कैब बुकिंग इंडस्ट्री में क्या नया आने वाला है और अभी ये जो कैब इंडस्ट्रीज है ये नया क्या कर रही है या फिर डेटा का किस तरीके से यूज कर रही है। एक्चुअली सेम डे जो है ना विसर्जन, गणपति विसर्जन हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणपति विसर्जन का दिन था, ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन ओला का प्राइस डबल ट्रिपल रहा। मतलब जब भी कोई ओला बुक कर रहा था, अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 200 रुपए आपको पे करना है, 300 पे करना है, तो उस दिन 600 रुपए पे करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो ओला को बहुत अच्छे से ये पता है कि यूजर्स की नीड कब कहां ज्यादा बढ़ रही है, मतलब डिमांड किस टाइम पे कितना है। रात में आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं ओला से जाना चाहते हो या किसी भी कैब बुकिंग एप्लीकेशन से आप जाना चाहते हो उस टाइम पे प्राइस ज्यादा रहता है। अगर मान के चलो बारिश हो रही है तो उस टाइम पे ट्रैफिक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे भी प्राइस बढ़ा दिया जाता है। अगर मान के चलो कि आप एक आईटी इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे आईटी क्राउड ज्यादा है, तो वहां पे भी ये प्राइस बढ़ा दिया जाता है। अब मान के चलिए कि आप सुबह सुबह ऐसी जगह है जहां पे आप जॉब करते हो और वो जगह पूरा क्राउडेड है आईटी इंडस्ट्री से, तो वहां पे जाने के लिए तो डेली राइड है, लेकिन वहां से रिटर्न आने के लिए ओला वालों के पास राइड नहीं रहती, क्योंकि सुबह सुबह जाने वाले लोग रहते हैं और शाम को वहां से आने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, वहां के लिए जो है ओला ऐसा करता है कि अगर वो क्राउडेड एरिया और आईटी इंडस्ट्री वाले एरिया है जहां पे लोग सिर्फ जा रहे हैं, तो वहां पे भी प्राइस ज्यादा दिखाता है। तो डिमांड कहां पे कितना है ये सब कुछ ओला को पता है। कौन सा कस्टमर डेली हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहा है ये उसको बहुत अच्छे से पता है। किस यूजर को ज्यादा फायदा देना है ये भी उसको बहुत अच्छे से पता है। किस यूजर से ज्यादा पैसा लेना है ये भी ओला उबर या फिर कैब बुकिंग टाइप एप्लीकेशन को बहुत डिटेल में पता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ओला किस तरीके से डिमांड को समझ रहा है, उस तरीके से सप्लाई कर रहा है, उस तरीके से प्राइस शो कर रहा है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। हालांकि अब वो ये भी समझ चुका है कि हर यूजर को आदत लग चुकी है कि वो ओला उबर बुक करे अपने डेली के सफर में, ज्यादा से ज्यादा इन कैब बुकिंग एप्लीकेशन का यूज करे, जिसके लिए वो सब्सक्रिप्शन बेस भी चार्ज कर रहा है ड्राइवर्स से, क्योंकि ड्राइवर्स को भी अब आदत लग चुकी है इस टाइप के एप्लीकेशन से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का। अब ये समझो आने वाले टाइम पे एआई के जरिए इस टाइप के एप्लीकेशन में और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती है। और एक्स्ट्रा जैसे अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, एक अगर आपने ओला ड्राइवर को देखा होगा, अगर आप उसके साथ राइड कर रहे हो तो कोई नई राइड जब उसके पास आती है तो उसको पहले देखना पड़ता है कि भाई डिस्टेंस कितना से कितने किलोमीटर का है और ये प्राइस मुझे कितना मिल रहा है इस चीज का, क्या उस एरिया में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वहां से राइड वापस आने की मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जब भी कोई नया राइड आता है एक ड्राइवर को तो सोचना पड़ता है। अब एआई क्या करेगा, एआई उस ड्राइवर को सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट करने के लिए भी जब वो ड्राइव कर रहा है तो उसको नीचे देखना पड़ता है कि भाई मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, तो ये चीज एआई वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सारी चीजें वॉइस में, गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको सामने से वॉइस सुनाई दे दिया कि भाई यहाँ का डिस्टेंस है, इतना आपको अमाउंट मिलेगा और वहां से आने के लिए भी आपको राइड मिल जाएगी, ऐसा करके उनका डेटा कैलकुलेशन रहेगा। और अगर तो राइड नहीं मिलेगी तो वो प्राइस ज्यादा आपको पे करेगा, मतलब ड्राइवर को पे करेगा। इससे क्या हो गया, ड्राइवर के लिए और सहूलियत हो गई। अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट मुंह से बोल देना यस एक्सेप्ट और राइड एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, सामने वाला जो यूजर है उसको भी अगर मान के चलो डेली अगर वो समझो घर जा रहा है, ऑफिस के लिए आ रहा है अपने घर से, या फिर उसको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन किसी दूसरी जगह मीटिंग करने के लिए जाना पड़ रहा है, फील्ड पे जाना पड़ रहा है, तो जस्ट उसको वो काम करते करते भी ओला को वॉइस या फिर कैब बुकिंग, मैं बार बार ओला बोल रहा हूं तो डोंट कंसीडर कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं मतलब कोई भी एक यूजर जस्ट वॉइस कमांड दे देगा कि बुक राइड फॉर ए होम, बुक राइड फॉर ऑफिस, ऐसा जस्ट करके कमांड दिया और ओला ने वो काम कर दिया तुरंत। ओला नहीं,
कैब बुकिंग एप्लीकेशन। अगेन मैं ओला का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ओला आप लोग ज्यादा यूज करते हो इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। मतलब यूजर ने वॉइस कमांड दिया और वो तुरंत बुक हो गया, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। उसके बाद में प्राइस कैलकुलेशन जो है अभी जो है डेटा के बेस पे हो रहा है, लेकिन आगे चल के इन्हीं डेटा के बेस पे और एक्यूरेट प्राइस निकल के आएगी कि कहां पे ड्राइवर ज्यादा जाते हैं तो वहां पे उनको राइड नहीं मिलती है, या फिर कहां जाने से ड्राइवर कतराते हैं वहां पे क्या चार्ज लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी जगह पे जाना है वहां पे बहुत बार ओला बुक ही नहीं होता है, कैब आप उबर भी करो वो भी बुक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आपको वहां पे मतलब किसी भी ड्राइवर को अगर ज्यादा प्राइस मिले तो वो जाएगा, आने जाने का रेट अगर उसको मिल जाए तो वो चला जाएगा। हर ड्राइवर को ये पता रहता है कि मैं अगर इस एरिया में जा रहा हूं तो वहां से मुझे रिटर्न के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए वो लोग जो राइड रहते हैं वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। बट उनको अगर ज्यादा प्राइस मिले, आना जाने का मिल जाए, तो ये चीजें पॉसिबल है। अब ये सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये है कि ये सारे फीचर्स फ्यूचर में आने वाले हैं, लेकिन अगर आपने ये चीजें अभी से अपने एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि आप कंपटीशन को जल्दी बीट करोगे। अभी सही समय है। उसके बाद में इस टाइप के एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आता, ये सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करोगे तो भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आएगा आपका, और वो भी एआई असिस्टेंट, ये सारी चीजें डालना आजकल बहुत आसान हो गया। और अगर आपको इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, इस टाइप के फीचर्स को डालना है अपने एप्लीकेशन में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हम लोग कैब बुकिंग, कार शेयरिंग, इस टाइप के एप्लीकेशन पर भी बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 2 एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर डिप्लॉय भी होने वाले हैं। उसके बाद में अभी हम लोग कैब बुकिंग इसमें यूआई, यूजर एक्सपीरियंस, एआई का बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर समझना है इस टाइप का ऐप बनाना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरी लिंक दी हुई है scratch2success.com, डायरेक्टली आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।